Hello, let's read out the question first. In the circuit shown, calculate the current through 6 volt battery. So यहाँ पर हमें एक सर्किट दे रखा है और 6 वोल्ट बैटरी जो कि ये है उसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली ओहम्स लॉ का यूज करेंगे, दैट इज V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, जहाँ पर I करंट और R रेजिस्टेंस होगा। एंड सिमिलरली यदि मैं बात करूँ यहाँ पर इफेक्टिव EMF की, सो इफेक्टिव यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इफेक्टिव EMF ऑफ द टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल विथ इट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा 1/V, दिस विल बी इक्वल्स टू V1 divided by R1 plus V2 divided by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 के इक्वल। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली सबसे पहले हम इफेक्टिव EMF कैलकुलेट करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू V1 by R1। सो V1 क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 प्लस V2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 होगा 2 प्लस 1 बाय R2 भी तो 2 ही है। So this will be equals to 3 plus 2 divided by 1, that will come out to be 5 volt, but basically ये 1 by V है। So V effective यहाँ से कितना आ गया 1 by 5 वोल्ट की इक्वल। अब हम क्या करेंगे सर्किटरी को रीड्रॉ करेंगे। सो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, विथ इट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से। और ये कनेक्टेड होगा अक्रॉस दिस पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओहम, एक्चुअल में जो कि सीरीज में ही है, नॉट इन पैरेलल, दैट विल बी इन सीरीज। बट इफ यू सी दैट, सो ये 2 ओहम और 2 ओहम, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे कैसे हो गए पैरेलल। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सिंपली हाफ हो जाती है। सो यहाँ से देखिए R इक्विवेलेंट दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1 ओहम। सो ये हो जाएगा 1 ओहम। ये तो ऑलरेडी 5 वोल्ट के बराबर था, ये 4 ओहम की रेजिस्टेंस थी, और ये कितना आया है हमारे पास V इफेक्टिव 1/5 की इक्वल। सो लेट सपोज कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट I है। सो यहाँ से I विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ना दे सी 1 प्लस 4 प्लस 3, तीनों सीरीज में तो कनेक्टेड है। सो सीरीज में एड अप हो जाते हैं, सिंपली 8 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8, दैट विल कम आउट टू बी 24 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8। सो 8 या 24 और 3 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 0.6। सो देखिए ये कितना एम्पियर का करंट आ रहा है 0.6, जिसको हम 3 डिवाइडेड बाय 8 इस तरीके से लिख सकते हैं। बट हमें बेसिकली इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट करना था। सो वो जो स्मॉल सर्किटरी है उसको हम रीड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि भाई रीड्रॉ किया हमने स्मॉल सर्किटरी को, ठीक है, और इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या था I, ये हो गई 6 वोल्ट की बैटरी, ये हो गया 2 ओहम की रेजिस्टेंस, ये 4 वोल्ट की बैटरी 2 ओहम की रेजिस्टेंस। सो इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है उसको यदि मैं I डैश के इक्वल मान लूँ, सो I डैश को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ से I डैश दिस विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा। सो देखिए ये जो पोटेंशियल्स है, ठीक है ना, यानी कि EMF है 6 एंड 4, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में आ जाएंगे, बट अपोजिट पोलैरिटी में होने के कारण से इनका नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो नेट रेजिस्टेंस क्या होंगी, सो ये 2 प्लस 2 सीरीज में होंगे, सो 2 प्लस 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया 4, और ये सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल कम आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर की इक्वल। सो देखिए सिंपली 6 वोल्ट बैटरी से फ्लो होने वाला जो करंट है जिसको हमने आडाश की इक्वल माना था,
वो सिंपली कितना निकल के आ गया है 1/2 एम्पियर के इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ एंड इफेक्टिव ईएमएफ के फॉर्मूले से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शंस, ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.